नमस्कार। आज यानी 13 जनवरी 2025 हमें कांग्रेस ऑफिस के ठीक सामने यहाँ पर आज श्री रंगलाल हलदार जी जो एएनटीसीसी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई सारे मुद्दे पे बात किया और कई लोगों पर निशाना साधा, जिनमें खासकर बीजेपी और एडमिनिस्ट्रेशन, जिनमें कि नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के रोड और वहाँ के पानी का जो समस्या है, इस मुद्दे पे उन्होंने गौर किया और बीजेपी पर और एडमिनिस्ट्रेशन पर निशाना साधा कि वहाँ के रोड का हालत बहुत ही खस्त है और पानी पानी की समस्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है। नमस्कार सभी प्रेस बंधुओं का यहाँ पर स्वागत है। और सबसे पहले नए साल का मुबारकबाद देता हूँ सभी को। साथ ही साथ आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग बैठे हैं, ज़रूर कुछ मुद्दा पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हमने यहीं से 2 दिन 3 दिन पहले नॉर्थ एंड मिडिल गया था। उस सफ़र में हमने देखा, जब बाराटन से शुरुआत हुआ सफ़र, तब उस समय में हमने हमने देखा कि हमारा जो इनिशपुर रास्ता है, ये इनिशपुर रास्ता का जो दोनों साइड जब जा रहा था दिखाई देता था खाली रिटेनिंग वॉल। रास्ता का हालत इतना खराब है, इतना खराब है, इतना खराब है कि आप पूछो मत। 4 व्हीलर से हम लोग जा रहा था कि कैसा हम अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचे, यही ऊपर वाला से दुआ करता था कि भाई किसी हालत से भी पहुंच जाए। लेकिन रास्ता का दोनों साइड में दिख रहा है कि 2 मीटर चौड़ा और 4 मीटर हाइट। ऊपर में आपका टॉप में 1 मीटर, कोई जगह में 60 सेंटीमीटर, कोई जगह 50 सेंटीमीटर, इतना करके 500 200 300 400 जो मर्जी आपका रिटेनिंग वॉल दिखाई देगा। अब बताओ, मेरा ये एडमिनिस्ट्रेशन से कहना है कि आपने बाराटन से लेके रंगत तक इतना रिटेनिंग वॉल उस एरिया में आप बना दिया, कई 100 करोड़ का रिटेनिंग वॉल बना दिया आपने, जबकि उस तरफ 10 रोड बन सकता है। वो पैसा से 10 रोड बन सकता है। जितना किलोमीटर है आपको 60 से 80 किलोमीटर होगा, वो 80 किलोमीटर इजीली बन सकता है, लेकिन रोड नहीं बना अभी तक। इतना तकलीफ से आदमी लोग जा रहा है, इतना तकलीफ से जा रहा है। लेकिन आपको दिखाई देने से आपको आंख से आंसू आएगा कि भाई रिटेनिंग वॉल इतना पैसा का हो गया, इतना करोड़ों का, रास्ता क्यों नहीं बना? रास्ता अभी भी वही मिट्टी का रास्ता है। तो ये बहुत बड़ा कोई ना कोई इसी के अंदर में कुछ ना कुछ चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा निवेदन है, सीएस साहब से, अब नया सीएस साहब आया है, एलजी साहब तो निकालते नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो नया सीएस साहब है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप बाई रूट जाइए। कांग्रेस अध्यक्ष ऐसा क्यों कहा? आप बाई रूट जाइए, आप जाके जमीनी जो हकीकत है वो देखिए कि इतना रिटेनिंग वॉल क्यों बना है यहाँ पे। 50 साल से तो कोई रिटेनिंग वॉल था नहीं वहां पे, फिर भी लोग चलते थे, फिर भी बस चलते थे, सारे सब कुछ चल रहा था। इतना रिटेनिंग वॉल और इतना ड्रेन आज तक नहीं हुआ है। आप खाली केवल दिखाई देगा ड्रेन, रिटेनिंग वॉल, लेकिन रास्ता बिल्कुल नहीं, मिट्टी का रास्ता है। आप रंगत के बाद दिगलीपुर तक जाओगे, मेरा कहना यही है, रंगत से लेके आप दिगलीपुर तक जाओगे, आप रास्ता कंप्लीट हो गया, कुछ ना कुछ कोई तरीका से रास्ता तो कैसा भी बना दिया उसमें, लेकिन एक भी रिटेनिंग वॉल और आपको ड्रेन आपको नहीं दिखेगा रास्ता में, बहुत कम। आपको 150-200 किलोमीटर आप जाओगे, आप दिगलीपुर तक पहुंचोगे तो उसमें ना का बराबर है आपको, लेकिन रास्ता बन चुका है। कम से कम लोग तो जा सकता है रास्ता में, गाड़ी लेके तो पहुंच सकता है दिगलीपुर। लेकिन यहां पे क्या हुआ, ये रंगत तक पहुंचने के लिए आदमी का हालत खराब है, सारा गाड़ी बस जितना भी टायर एक्सीडेंट सब कुछ इसी के अंदर में, लेकिन रास्ता नहीं बन रहा है, खाली रिटेनिंग वॉल बन रहा है, ड्रेन बन रहा है। क्या चीज का मामला है मुझे मालूम नहीं है, इसलिए हमारा ये निवेदन है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसको तहकीकत करे और इसके ऊपर में इंक्वायरी हो जाए। जो भी कंपनी है, मेरा ये मांग है
कि इसको सीबीआई इंक्वायरी करे, इसमें एंटी करप्शन इंक्वायरी करे कि मेरा बात का अगर गलत है तो मुझे सजा दे दे, लेकिन इसको इंक्वायरी जरूर करे कि क्या बात है, क्यों आज 8-10 साल से भुगत रहे नॉर्थन मिडिल के लोग, और आप खाली केवल पैसा से खाली रिटेनिंग वॉल बना जाता है, वहां पे रास्ता नहीं बनता है, जबकि 10-10 रोड उसी तरह बन सकता है, लेकिन अभी तक वो रिटेनिंग वॉल नहीं बना, वो रास्ता नहीं बना है। दूसरी बात, पानी का प्रॉब्लम हर साल इसी तरह नॉर्थन मिडिल में दिखाई देता है। एडमिनिस्ट्रेशन से मैं यही कहना चाहता हूं, नए सीएस साहब से हम उम्मीद करते हैं, एलजी साहब से नहीं करते, क्योंकि वो जाते ही नहीं है, उसको कहने से भी नहीं जाएगा, कितना भी कहिए। जब एमपी का नहीं सुनता है, जब उनका एमपी का ही नहीं सुनता तो मेरा बात क्या सुनेंगे, तो उम्मीद तो नहीं रखता है। लेकिन सीएस साहब से हम उम्मीद करते हैं, जो नए हैं, कम से कम आप बाई रूट में जाइए, कोई गांव वाला से पूछिए, कोई गांव से लोगों से पूछिए, गांव में जाइए, भाई पानी कितना दिन तक आपको आता है हफ्ता में। पानी का किल्लत इतने ज्यादा है नॉर्थन मिडिल अंडमान में। आज मैं पिछले 2 दिन पहले रंगत में था, रंगत में अभी जनवरी महीना है, 3-4 दिन से पानी नहीं है, उसका कोई व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस जमाना में जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ, उसका डैम वगैरह जो भी ये किया है वही किया है। आज ये 10 साल 12 साल से कोई एक काम पानी साधन के लिए कुछ भी नहीं किया, फ्यूचर कोई प्लान ही नहीं किया। जबकि पर्णशाला में बहुत बड़ा डैम का बनाने का एक प्लान था, पर्णशाला। जब पंचवटी में भी उसी तरह बड़ा डैम का प्रोविजन था बनाने का, कुरनला रिवर का ऊपर में भी बहुत बड़ा डैम का बनाने का प्रोविजन था, लेकिन आज तक ये वर्तमान के जो सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कभी भी पहल नहीं किया, जिसके लिए भुगत कौन रहा है, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के लोग भुगत रहे हैं। पानी जनवरी महीना है, अभी तो पोर्ट ब्लेयर में एक दिन छोड़ के एक दिन पानी है। क्यों एक दिन छोड़ के एक दिन पानी होना? पानी हर रोज होना चाहिए, हर रोज चाहिए। क्या सरकार इतना नहीं कर सकता है? आज नॉर्थ एंड मिडिल का जो पानी का जो प्रॉब्लम है, आज अभी से आपको 2 दिन बाद एक दिन 3-4 दिन गायब। पानी का इतना प्रॉब्लम है, आपको मालूम होगा, रंगत के निवासी के लिए इतना ज्यादा प्रॉब्लम है। आप लोग देखा होगा, रंगत ब्रिज देखा होगा, रंगत ब्रिज देखा होगा आप लोग, कोई भी आप लोग जो भी यहाँ पे बैठा, रंगत ब्रिज के नीचे से पानी लेता है। वो पानी कहां से आता है? पर्णशाला का पानी, पर्णशाला का रिवर से आता है। वो रिवर वहीं से जाता है, वो पानी को लेके सबरी जो डैम है, वो सबरी में डैम में वहां में जो वाटर टैंक है उसी में डालते हैं, डाल के उसको प्यूरिफाई करके फिर देता है। आप बताइए, सब ये जो पानी पर्णशाला का जो पानी वहां पे आता है, वो जो पानी लेता है, वो कहाँ होके आता है? वो मेडिकल रंगत सीएससी होके आता है। रंगत सीएससी जहां से पानी पीता है, वो नाली का वो जो नाला है उसी का बगल ही है। जितना मेडिकल का वेस्टेज है वो पानी में जरूर आपको पानी में आता है। मेडिकल टॉप में, हिल में, रिवर आपका नीचे है, कहा जाएगा? उल्टा कोई बहेगा? सब तो नीचे आएगा, सब तो नीचे आएगा। आज तक एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं, अगर कुछ महामारी हो जाएगा तो रंगत सफाई, वहां में 10-20 हजार पॉपुलेशन जो है वो एक दिन में खत्म हो जाएगा। भगवान ऊपर, ईश्वर ना करे ऐसा ना हो, फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन दिखता नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन उसी के ऊपर में कोई आवाज ही नहीं है, पिलाते जाता पिलाते जाता पिलाते जाता। अरे सारा बीमार का जार वो मेडिकल में है, उसी का वेस्टेज, उसी का जितना भी जो कुछ भी है वो सब नाली में ही आता है, और उसी को आप स्टोर करके उसी को आप पूरा रंगत, दशरथपुर, जनकपुर,
ये आपका मिथिला, सबरी, ये सारा जगह को सबको पिलाता है। क्यों? ऐसा क्या परिस्थिति होगी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर? अब डैम बना सकता है ऊपर में पर्णशाला में, बहुत बड़ा जगह है, आप नहीं बनाता है। 1975 में कोई एक जन एक किया, सर्वे किया, उसके बाद से इसके ऊपर में कोई काम ही नहीं हुआ। जितना भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जाता है, जो भी जाता है, वो अपना टेन्योर पूरा करके आ जाता है, लेकिन फ्यूचर प्लान के लिए, वहां का व्यवस्था करने के लिए, पानी के लिए कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता, एक ऑफिसर नहीं काम करता है, खाली अपना टाइम पास। ऐसा होने से चलेगा? ये देश कहां से आगे बढ़ेगा? अगर शिक्षित वर्ग अगर नहीं सोचेगा, ये ऑफिसर जितना भी आईएएस नहीं सोचेगा, आईएएस ऑफिसर ये सब नहीं सोचेगा। आईएएस को क्या है, मेनलैंड से आता है, 1 साल 2 साल 3 साल ज्यादातर, इसके ऊपर नहीं रहेंगे। इनको दिखता ही नहीं, अंडमान को कोई चीज के लिए दिखता नहीं है। उसको क्या है, ये तो आता है अपना टाइम पास करता जाता है। तो अगर हम विश्वास करते कि शिक्षित वर्ग के ऊपर में आईएएस ऑफिसर बहुत अच्छा इंसान होगा, हम लोग सोचता है कि ये इंसान पूरा देश को आगे करेगा, ये समाज को आगे करेगा, हमारा गांव वाला का सबको सुविधा होगा, जो अनपढ़ है, जो अनडेवलपमेंट गांव है, उसको डेवलपमेंट होगा। वही तो हम लोग सोच है कि आज आईएएस ऑफिसर को मेनलैंड से लेके आके यहाँ पे बैठा है, सब इतना जितना बंगला से लेके सारा सुविधा सब कुछ देके, सारा सब कुछ देके सरकार बैठा है यहाँ पे कि भाई कम से कम हमारा इस द्वीप का विकास होगा, हमारा गांव के लोगों का भला होगा। लेकिन होता क्या है वास्तव में? क्या होता वास्तव में? तो कुछ नहीं होता। ये अपना टाइम पास करता, 3 साल में चले जाता है। हम निवेदन करता है एडमिनिस्ट्रेशन से, सारे ऑफिसर से, जो जो जिम्मेदारी है, जो जो जिम्मेदारी आपने निभाता है, उस जिम्मेदारी को अच्छा से आप लोग निभाइए, ताकि हमारा देश के लोग जो है, अगर ऐसा परिस्थिति होगा तो फिर और विश्वास बोल के कोई आईएएस ऑफिसर के ऊपर में कोई विश्वास ही नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा हर कोई करता है। आज पानी का ये प्रॉब्लम हो गया। आने वाला टाइम में, पिछले समय जब कांग्रेस के जमाना में ये सब किया था, उस टाइम कई पकड़ो 10,000 पॉपुलेशन था, आज बढ़ के कम से कम 20, 25, 30,000 पॉपुलेशन हो गया। सेम टाइम में तो उसको कवर नहीं कर सकता है, उतना ही साधन को अब कैसा सबको देगा? इसलिए 2 दिन 3 दिन बाद जो है इसको पानी देता है। तो इसको आगे बढ़ाना है, यही हमारा कहना है कि आता है अभी मार्च महीना में, क्या होगा मालूम नहीं है। एक गांव में 7 दिन बाद पानी मिलेगा, ऐसा परिस्थिति आता है वहां पे। तो ये प्रॉब्लम कौन किया? ये प्रॉब्लम तो एडमिनिस्ट्रेशन किया, यहाँ का आईएएस ऑफिसर किया, यहाँ का एलजी साहब किया। आज सारा जगह में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये सारे ऑफिसर है, गांव वाला नहीं है। गांव के लोग क्या सोचते हैं कि हमको एक बार एक पानी मिल जाएगा टाइम से, थोड़ा रास्ता मिल जाएगा, थोड़ा बत्ती मिल जाएगा, यही तो चाहता है। बाकी आप सरकार से क्या कहता है? सरकार कुछ खिलाता नहीं, देता नहीं, क्या है, कुछ तो नहीं देता, लेकिन वो भी उनका नसीब में नहीं है। आज ये 10-15 साल से ये परिस्थिति हुआ है। साथ साथ आप देखिए, और एक तीसरा मुद्दा में जो है आपका अनएम्प्लॉयड जो सोसाइटी है। आज अंडमान निकोबार में 70 पंचायत है, ये पंचायत के अंदर में कई 100 सोसाइटी है यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको द्वारा जो है हमारा जो प्रधान लोग है, समिति है, जिला है, ये जिला में जो है आपको इस लोग काम करते हैं सोसाइटी में। भाई मैं ये कहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से, कौन ये जो शिक्षित वर्ग है, पिछले जो सीएस साहब है केशव चंद्र जी, उन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला कि इसको बंद करो करके। उन्होंने बोला कोई एक प्रधान लोग ऐसा गलत काम कर रहा है कि सोसाइटी में इन्वॉल्व है, काम चलाता है, ऐसा बोला मीटिंग में, इसको बंद होना चाहिए। वो पार्टिकुलर प्रधान को बोला या इसको बंद होना चाहिए, वो गवर्नमेंट सर्वेंट को बोला कि इसको बंद होना चाहिए। आज आप तहकीकात करो, आप लोग तो प्रेस के लोग हैं, आप पूछिए अंडमान निकोबार में कि ऐसा एक परिस्थिति आया कि अंडमान निकोबार का 70 पंचायत में ही पूरा वर्क ऑर्डर बंद है। के लिए कैमरामैन नीरज के साथ मैं सौरभ।